बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 1 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की कामयाब हुकूमत जारी है। अफगान तालिबान की जानिब से अवाम को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ दुनिया के राबते भी बढ़ते जा रहे हैं और अफगान तालिबान भी दुनिया के साथ अपने राबतों को बढ़ा रहे हैं ताकि अफगानिस्तान के लिए जो मुश्किलात हैं उनको हल किया जाए। इसी हवाले से नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि काबुल के अंदर जो सदारती महल है जो इस वक्त अफगान तालिबान के कंट्रोल में है, अफगान तालिबान की वहाँ से हुकूमत का सिलसिला जारी है। काबुल के सदारती महल के अंदर गुज़श्ता रात को तालिबान की जानिब से गैर मुल्की सफ़ीरों को, गैर मुल्की मंदूबीन को, गैर मुल्की नुमाइंदों को इशाया दिया गया है, उनकी दावत का एहतमाम किया गया है। और इस दावत के अंदर तालिबान के नायब अमीर, तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और इसी तरह से तालिबान के दीगर सीनियर रहनुमा जैसा कि मुल्ला फाजिल मजलूम, मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर और तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी समेत दीगर कई ओहदेदारान शरीक हुए हैं। नाज़रीन, काबुल के सदारती महल के अंदर जो गुज़श्ता रात को एक तकरीब हुई है उसके अंदर तालिबान के जो वज़ीर आज़म हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उन्होंने खिताब करते हुए गैर मुल्की नुमाइंदों से ये कहा है कि दुनिया के साथ अफ़गान तालिबान की हुकूमत राबते जारी रखना चाहती है, दुनिया के साथ ताल्लुकात चाहती है। हम तमाम दुनिया के ममालिक के साथ अपने राबते, सफारती रिलेशन, तिजारती मुआशी ताल्लुकात चाहते हैं। अगर किसी को हमारे साथ कोई मसला है या किसी के साथ हमारे इख्तिलाफ़ात हैं तो हम उन्हें दावत मुज़ाकरात देते हैं कि वो आएँ, हमारे साथ टेबल पर बैठें और मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए से हल करें। साथ नाज़रीन, तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मौलवी अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने भी खिताब किए हैं और उन्होंने तमाम गैर मुल्की सफ़ीरों का शुक्रिया अदा किया है जो अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं। नाज़रीन, इस तकरीब के अंदर जो गैर मुल्की नुमाइंदे शामिल थे उसके अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर और इसी तरह से रूस के सफ़ीर, चाइना के सफ़ीर, तुर्की के सफ़ीर, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और इसी तरह से ईरान और इसके अलावा दीगर गैर मुल्की बिलखुसूस यूरोप के नुमाइंदे भी इस तकरीब का हिस्सा थे। नाज़रीन, इस तकरीब के मौके पर जो गैर मुल्की नुमाइंदे थे, जो गैर मुल्की सफ़ीर थे, उन्होंने तालिबान की नई हुकूमत पर इजहार एतमाद किए है और कहा है कि तालिबान की हुकूमत से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तालिबान की हुकूमत आने के बाद उनके राबते अफ़गानिस्तान के साथ बड़े हैं। अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए जो गैर मुल्की जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा है कि वो ताउन और हिमायत जारी रखेंगे। बिलखुसूस पाकिस्तान के सफ़ीर ने कहा है कि अफ़गान आवाम की जो ज़रूरियात हैं, बिलखुसूस ताजरों की जो ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने के लिए पाकिस्तान पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह से नाज़रीन, तुर्की और चाइना और रशिया के सफ़ीर ने भी जो तालिबान की हुकूमत है उन्हें अपनी तरफ से मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत की यकीन दहानी कराई है। तो ये अफ़गान तालिबान की जानिब से पहली एक तरह से एलानिया दावत थी या दावत आम थी जो गैर मुल्की नुमाइंदों को दी गई है। और ये काबुल के सदारती महल के अंदर जो तालिबान के नायब वज़ीर आज़म हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दीगर नुमाइंदों की भी ये पहली ओपन गैदरिंग थी जो गैर मुल्की मंदूबीन के साथ की गई है। और इससे तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि अफ़गानिस्तान की आवाम के मसाइल हल होंगे और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को जो मसाइल हैं, बिलखुसूस जो $9.5 अरब डॉलर के असासे और उनके जो पैसे अफ़गानिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा की जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, अमरीका की जानिब से, यूरोप की जानिब से जो मुंजमद किए गए हैं उनको रिलीज़ करवाने की एक बड़ी कोशिश है। नाज़रीन, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और तुर्की ये 4 ऐसे मुल्क हैं और इसी तरह से कतर, ये ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अमरीका पर प्रेशर डाला हुआ है और गैर मुल्की जो जहाँ पर ये बैंकों के अंदर या दीगर जगहों पर जो असासे मुंजमद या फ्रीज़ हुए हैं उनको रिलीज़ करवाने के लिए ये 4-5 ममालिक बड़ी शानदार कोशिश कर रहे हैं और बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। और इससे तवक्को ये है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जो माशी ज़रूरियात हैं वो जल्द हल हो जाएंगी और अफ़गान आवाम को इसका पूरा का पूरा नतीजा और समरा मिलेगा। नाज़रीन, ये जो कल तकरीब हुई है, इस तकरीब के मौके पर जब नमाज का वक्त हुआ तो अफ़गान तालिबान के सीनियर रहनुमा मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर जो शेखुल हदीस भी हैं, उन्होंने इमामत करवाई और उनकी इमामत के अंदर गैर मुल्की जो मुसलमान सफ़ीर थे, मुसलमान नुमाइंदे थे, उन्होंने नमाज अदा की है। काबुल के अंदर सदारती महल में ये पहली मरतबा एक ऐसा मौका सामने आया है
कि जब किसी मीटिंग के बाद, किसी दावत के बाद तालिबान की जानिब से नमाज का किसी भी वहाँ पर रहने वाली हुकूमत की जानिब से नमाज का एहतमाम किया गया हो। अब अफ़गान तालिबान वहाँ पर ना सिर्फ शरीयत को नाफिज कर रहे हैं बल्कि दीन इस्लाम की तालीमात को भी आम कर रहे हैं, और इससे दुनिया पर अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और इससे यकीनन अफ़गानिस्तान की आवाम भी खुश हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है वो है तुर्की और तालिबान के दरमियान बाहमी राबते और ताल्लुकात। नाज़रीन ख़बर सामने आ रही है कि तुर्की के सफ़ीर और तुर्की के दीगर मंदूबीन ने जो तालिबान के नायब वज़ीर आज़म अव्वल हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और नायब वज़ीर आज़म दोम मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी, इनसे मुश्तरका तौर पर मुलाकात की है। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि तालिबान के दोनों नायब जो वज़ीर आज़म हैं वो एक साथ बैठे हुए थे और उनके साथ तुर्की के वफ़द ने मुलाकात की है। ये जो तुर्की के वफ़द की मुलाकात हुई है तालिबान के नायब वज़ीर आज़म अव्वल और दोम के साथ है, इसके अंदर तैयब उर्दगान जो सदर हैं तुर्की के, उनका पैगाम पहुँचाया गया है और तुर्की की हुकूमत की जानिब से जो नए ख्वाहिशात अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के लिए हैं वो पहुँचाई गई हैं। साथ साथ नाज़रीन तुर्की ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो एयरपोर्ट्स की मैनेजमेंट का मसला है, टेक्निकल मुआवनत का इशू है, और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर रीबिल्डिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो मसला है और जो तिजारती मसाइल हैं या जो मुआशी मसाइल हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए, तैयब उर्दगान की हुकूमत इसके लिए संजीदा है और तालिबान को ताउन करने की पूरी यकीन दहानी कराती है। नाज़रीन तालिबान के जो नायब वज़ीर आज़म अव्वल हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उन्होंने कहा है कि तैयब उर्दगान इस्लामी दुनिया के एक मकबूल तरीन लीडर हैं, हम उनका एहतराम करते हैं और हम तवक्को करते हैं कि तुर्की इस मुश्किल की घड़ी में अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए और अफ़गान हुकूमत के लिए अपने दरवाजे खुले रखेगा। नाज़रीन तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि तालिबान का एक हाई लेवल डेलीगेशन जल्द इसी हवाले से, यानी जो अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है, जो अफ़गानिस्तान के एयरपोर्ट्स पर टेक्निकल मुआवनत है, इस सिलसिले में जो बातचीत है, मुज़ाकरात हैं, इसके लिए तुर्की इस्तंबुल या अंकारा जाएगा और उर्दगान की हुकूमत की जानिब से अफ़गानिस्तान के तालिबान को अच्छे अंदाज से ट्रीट किया जा रहा है। और उर्दगान की जानिब से जिस तरह से तुर्की, जिस तरह से पाकिस्तान, चाइना के जो सफ़ीर हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, इसी तरह से या जिस तरह से कतर कोशिशें कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह से तुर्की भी अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत की मुश्किलात के हल के लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। और इससे नाज़रीन ये तवक्को भी ज़ाहिर की जा रही है कि तुर्की और अफ़गान तालिबान के दरमियान इन्वेस्टमेंट के मुआहिदे होंगे, तिजारत के मुआहिदे होंगे, जिससे अफ़गानिस्तान के अंदर रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। और ये दोनों मुसलमान मुल्कों का एक होना उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद की अलामत है। उम्मत मुस्लिमा का इत्तिहाद इस कदर ज़रूरी है कि दुश्मन ममालिक के अब तालिबान को धमकियाँ दे रहे हैं, पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं, अब दुश्मन ममालिक तुर्की के ख़िलाफ़ भी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान, तुर्की और अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत अगर मुत्तहिद हो जाए तो इससे मुसलमानों के कई मसाइल हल हो सकते हैं और दुश्मनों की जो साजिशें हैं वो भी दम तोड़ सकती हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अफ़गानिस्तान से, वो कतर के वज़ीर ख़ारजा का एक ताज़ा तरीन बयान है। कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अफ़सानी ने तालिबान के हक़ में बयान देते हुए कहा है कि तालिबान को दुनिया तनहा ना करे। अगर तालिबान के नाम पर अफ़गानिस्तान को तनहा किया जाएगा तो इससे लाखों लोग मुतासिर होंगे, अफ़गानिस्तान के ज़रूरतमंद मोहताज लोग मुतासिर होंगे और दुनिया के अमन के लिए ये एक बड़ा मसला है। अफ़गान तालिबान की हुकूमत के साथ दुनिया को राबते रखने चाहिए, ताल्लुकात रखने चाहिए और तालिबान की हुकूमत को तस्लीम भी करना चाहिए। नाज़रीन अगरचे 1.5 माह हुआ है तालिबान की हुकूमत को और इन 1.5 महीनों के अंदर तालिबान ने बहुत से अच्छे और शानदार इक़दामात किए हैं जिसकी वजह से दुनिया अब तालिबान को तस्लीम करने की तरफ बढ़ रही है। इससे पहले हम आपको कई वीडियोज़ के अंदर ये बात बता चुके हैं कि दुनिया के 20 ममालिक ऐसे हैं जो अफ़गान तालिबान को तस्लीम कर चुके हैं। वो अगरचे उनकी जानिब से ऐलान नहीं हुए हैं लेकिन वो तालिबान की हुकूमत के साथ राबते जारी रखे हुए हैं। तस्लीम करने का मतलब यही है कि ऐलानिया तालिबान के साथ सफारती ताल्लुकात शुरू किए जाएँ, ट्रेवलिंग शुरू की जाए और तिजारत शुरू की जाए। लेकिन 20 ममालिक ऐसे हैं जो अब भी तालिबान के साथ सफारती ताल्लुकात जारी रखे हुए हैं। इसमें नाज़रीन पाकिस्तान है, रशिया है, चाइना है, ईरान है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, यहाँ तक कि ताजिकिस्तान भी शामिल है। और इसी तरह से नाज़रीन
कतर है और बहरीन है, कुवैत है, ये ममालिक के तालिबान को, मुत्तहिदा अरब इमारात है, ये ममालिक तालिबान को सपोर्ट भी कर रहे हैं और राबते भी जारी रखे हुए हैं। तो अब एलानिया जो मरहला है वो बाकी है, इसकी तवक्को जल्द ही जा रही है कि जल्द दुनिया तालिबान को तस्लीम कर लेगी। तालिबान को तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है ताकि अफ़गानिस्तान की अवाम और ताजिर जो दुनिया के साथ तिजारत करना चाहते हैं वो आज़ादाना तरीके से तिजारत कर सके। नाज़रीन काम जो एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तामीरात नो का सिलसिला भी जारी है। अफ़गान तालिबान की जानिब से कई शहरों के अंदर और कई गाँव और देहातों के अंदर सड़कों की तामीर का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि जंग से मुतासरा मुल्क के अंदर रीबिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर गाँव देहातों के अंदर जहाँ माजी में फ़ंड्स रिलीज़ होते थे लेकिन आवाम के लिए ना तो सड़कें बनाई जाती थी, ना उनको बिजली दी जाती थी, ना उनको पानी की सहूलियात दी जाती थी, लेकिन अब तालिबान ऐसा नहीं करेंगे। जो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे उन्हें बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा और आवाम तक उनके समरात पहुँचाए जाएंगे। कोई करप्शन नहीं होगी, कोई बदयानती नहीं होगी। पर नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की बड़ी अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से हम तक पहुँचा सकते हैं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।